वेलकम गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम इस चैनल पे बात करते हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग वीडियोस, जहां पे हम डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस एंड कुछ ट्रेड आइडियाज डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आप अगर इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल ग्रो होगा तो अल्टीमेटली मुझे हेल्प मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अ, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जानेंगे आज के लेवल्स के बारे में, क्या ट्रेड हो सकती है, कहाँ ट्रेड किया जा सकता है, क्या लेवल्स है और कहाँ पे एंट्री एग्जिट से हमें मिल सकती है। आज का वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। रीजनिंग कुछ और पहले के वीडियोस एडिट करने थे और मेरा सिस्टम आज काम नहीं कर रहा था, तो दैट्स वाई। लेकिन कोई बात नहीं, आज वैसे भी एक न्यूज़ इवेंट है तो हम मोस्ट प्रोबेबली उस न्यूज़ इवेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ट्रेड तो अभी के लिए हमारे हाथ से निकल चुकी है। ठीक है, so let's jump into the video. Before that, I would like to tell about the yesterday's analysis, क्या हमने डिस्कस किया था, so that कितना क्या कैसे काम किया उसके बारे में हमें थोड़ी आइडिया मिले। So let's jump into that. Okay, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा D1 टाइम फ्रेम पे, so that हमें एक आइडिया मिले कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। देखिए, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ये हमने डिस्कस किया था। अब अगर मैं उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ H4 पे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छे खासे जोन में अटका हुआ है यहाँ पे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, कल मार्केट ने क्या किया था? कल मार्केट ने एक शार्प, जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक रिजेक्शन लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट इस रिजेक्शन लेवल में जाके हमें बेरिश क्लोजिंग देती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। लेकिन कल इम्पैक्ट था, न्यूज़ थी, और मैंने न्यूज़ के रिगार्डिंग, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करने बोला था। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम्म, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट एक बियरिश ट्रेड देता है, ठीक है, मतलब इम्पैक्ट के टाइम पे, तो हम उसके 60-70% तक आने का वेट करेंगे। एंड उसके अराउंड अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट का, तो उस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास हम एंट्री प्लान करेंगे टू द डाउन साइड, जहां तक मार्केट नीचे गया था, लाइक वाइज हियर। ठीक है, तो कल इस तरीके से हमने बोला था और मैंने कहा था कि 7, 7:30, 7:30, 8 बजे के आसपास मार्केट हमें एक एंट्री देता है, प्रोबेबली ये उस टाइम पे होना चाहिए। लेकिन ये उस टाइम पे हुआ नहीं, और मार्केट ने उस 7, 7:30, 8 के आसपास में हमें एंट्री ज़रूर दी थी। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजी मैंने कहा था, जो ट्रेड मैंने कहा था, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं टोटल इस मूव का फिब लगाता हूं, तो यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने वापस आया। अगर मैं 5 मिनट पे जाके देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओबी बना हुआ है। ठीक है, ऑटो ब्लॉक बना हुआ है 5 मिनट का। एंड मार्केट की मूव हो जाने के बाद वेट करो कि मार्केट इम्बैलेंस भरे एंड ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, उसके बाद हमें एंट्री मिल सकती है, ये मैंने कहा था। और ये रहा उसका एग्जीक्यूशन। मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ओबी में टैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी और नीचे की तरफ एंट्री दी। लगभग लगभग अगर मैं इस एंट्री को इनकैश करना चाहूँ तो 80 पिप्स हमें यहाँ पे मार्केट ने प्रोवाइड करे। आफ्टर दैट ये थोड़ा लेट हुआ था। और दूसरी चीज़ जो मैंने मेंशन करी थी, दैट इज़ कि 7:30, 8 बजे के आसपास हमें एंट्री मार्केट देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 7:30 को मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन लिया था वहीं से अप्रोप्रिएट रिजेक्शन लिया और उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दी। एंड अल्टीमेटली 7:45 के बाद मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ी और हमें एक ट्रेड मिला जो लगभग 129 पिप्स का था। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे कल। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाया इम्पैक्ट के मूव में, और उसके बाद में ये ट्रेड मैंने लिया था, वेट करने काफ़ी लेट हो गया था, तो ये कभी लगभग 10, 10:30 बजे का ट्रेड हुआ एग्जीक्यूशन। मैंने ट्रेड लिया था ये, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कंटिन्यू मार्केट नेक्स्ट डे, मतलब आज मॉर्निंग में भी नीचे की तरफ पुश करके इसके एटलीस्ट लो तक आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने यहीं से पुल बैक लिया एंड वो ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो मुझे ट्रेड बीच में कट करना पड़ा यहाँ कहीं पे।
तो ये कल के बारे में सिनेरियो था। आज मैं अगर डिस्कस करूँ आज के लेवल्स के बारे में, तो गाइज यहाँ पे एक सिनेरियो हमें अभी जस्ट मिला है। मैं बनाने में लेट हो गया, नहीं तो आई वुड हैव मेड दिस अर्लियर। यहाँ पे एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है कल का, जहाँ से मार्केट शार्प नीचे गिरा था। एंड एज ऑफ नाउ मार्केट कभी भी अगर ऑर्डर ब्लॉक बनाता है और उस ऑर्डर ब्लॉक में टैप ना करते हुए एक हाई बना के नीचे गिरता है एंड वापस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ अगर रन करता है, तो प्रोबेबली इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। तो मार्केट क्या करेगा, ये बहुत आइडियल सिनेरियो है। इट्स काइंड ऑफ है ना, क्या कह सकते हैं उसको, एक 5 स्टार सेटअप कह सकते हैं, जो बहुत, जब भी आपको मिलेगा बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो मार्केट गिरा हुआ होना चाहिए, मतलब नीचे या ऊपर जहां पे भी हो। उसके बाद मार्केट एक हाई बनाए, कंसोलिडेट करे या पुल बैक ले एंड वापस जो हाई बनाया था उसके ऊपर जाके ओबी में टैप करके नीचे की तरफ है। मतलब ये आइडियल सिनेरियो, ठीक है। मार्केट ने एक डाउन मूव दिया, पुल बैक लिया, उसके बाद वापस छोटा पुल बैक लिया, कंसोलिडेट किया, तो इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर टैप करेगा। तो ये एक बहुत आइडियल सिनेरियो होता है ट्रेड करने के लिए। यहाँ से हम नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया है। अगर वो वापस पुल बैक लेके वहां पे टैप करेगा तो एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एक मैंने एंट्री रनिंग में भी लगा के रखी है, जस्ट इन केस अगर वो वापस टैप करने नहीं आया। इसका टारगेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे उसने बनाया है 12, 25, 12, 25, 25, 13 तक का मिनिमम, वहां तक का तो टारगेट मैं सोच रहा हूँ कि लिया जाए, ठीक है। तो ये आज की ट्रेड के लिए एक तो ट्रेड ये हो गई, ठीक है, जो ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ये देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आपको कोई ऐसा वाला पुल बैक मिल जाए तो आप उसे भी इनकैश कर सकते हैं। क्योंकि एज्यूमिंग आज का जो इम्पैक्ट है और कल का जो इम्पैक्ट है, रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्रॉपर उसने ये बताया तो है कि मार्केट नीचे की तरफ इंटरेस्टेड है। तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, सिंस कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर वही चीज, वही स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहे तो डाउन साइड के लिए बिफोर इम्पैक्ट आप एंट्री ले, थोड़ा फ्लेक्सिबल स्टॉप लॉस लगा के, 50 पिप तक का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लगा सकते हैं बहुत छोटे लॉट साइज पे, ठीक है। जैसे मार्केट अगर मान लो यहाँ कहीं पे है, तो आप 50 पिप ऊपर का स्टॉप लॉस लगाए एंड लगभग 100-150 पिप्स तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वन गो में, मतलब एक इम्पल्स मूव में ही उतना हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। नहीं तो जो स्ट्रैटेजी मैंने कही कि इम्पैक्ट हो जाने दो, देन वेट करो मार्केट के ऊपर आने तक का एंड देन फिर एक एंट्री फाइंड आउट करो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है तो ये लगभग 200 पिप्स तक जा सकता है, तो उस हिसाब से इसे ट्रेड किया जा सकता है। अभी के लिए तो कोई लेवल नहीं है, सिंस ये ट्रेड अगर आप इनकैश करना चाहे, वैसे नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगा ट्रेड मिस हो चुकी होगी। सो वेल, वेट करना कि अगर आपको कोई पुल बैक मिल जाता है, मैं कोशिश करूंगा इसको तुरंत ही डालने की, तो पुल बैक मिलता है तो आप वैसे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए न्यूज़ इवेंट ट्रेड करना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने कहा था, या तो पुल बैक तक का वेट करो न्यूज़ होने के बाद एंड ऐसी जगह पे एंट्री करो, या फिर सेल साइड में एक छोटे लॉट पे एंट्री लगा के फ्लेक्सिबल स्टॉप लॉस डाल के नीचे की तरफ आप 1:3 तक का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 150-200 पिप्स तक मार्केट वन शॉट निकल जाता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के टाइम पे। एंड पीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉसिबली वो हो जाएगा। तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा एंड विल ट्राई टू शूट दैट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। कुछ खास है नहीं आज बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो गैस जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा उसका।
अच्छा नॉलेज मिल रहा है, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी और मेरी भी। चैनल ग्रो करेगा, हम साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।